सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ शेड्यूल का ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो इस पार्ट 2 में हम लोग सब्सिडी के साथ रेट देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग माननीय रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा जो बिना सब्सिडी के बिजली की दर की घोषणा हुई थी उसके बारे में बताया था। तो इसमें जो सरकार के द्वारा सब्सिडी मिल गई है तो अब आपको कितना देना होगा तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू कनेक्शन को देखते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू कनेक्शन में पहले ₹2.60 पड़ता था रेट, सब्सिडी के बाद ₹2.90, ₹3.15। तो अब जो रेट बढ़ गया है ₹7.57 पहला 50 यूनिट का। तो पहले जो आपको ₹3.50 सब्सिडी मिलती थी, अब सरकार के द्वारा ₹4.97 सब्सिडी दी जाएगी और आपका रेट वही ₹2.60 पड़ेगा। फिर 50 यूनिट से ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो ₹8.11 जो रेट निर्धारित हुआ था बिना सब्सिडी के माननीय रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा, तो इसमें भी आपको ₹5.11 सरकार के द्वारा सब्सिडी मिलेगी और ये रेट आपका ₹3 पर यूनिट रहेगा। आप जानते हैं जो पहले जो स्लैब था 2022-23 में अर्थात पिछला फाइनेंशियल ईयर में, वो आपको 3 स्लैब था, अब रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा 2 स्लैब कर दिया गया है। तो पहला 50 यूनिट का देखिए ₹2.60 वहाँ भी लगता था, यहाँ भी लगता था। सरकार के द्वारा सब्सिडी बढ़ा दी गई है। और 50 यूनिट से ज़्यादा, पहले 51 से 100 तक ₹2.90 लगता था, लेकिन यहाँ अब ₹3 लगेगा अगला 50 यूनिट के लिए। लेकिन 100 यूनिट से ज़्यादा में पहले ₹3.15 लगता था, वो आपको 15 पैसा घट ही जाएगा। तो ज़्यादा बिजली उपयोग करने वाले के लिए फ़ायदा ही है। फिक्स चार्ज की अगर हम बात करें तो फिक्स चार्ज पहले ₹20 पर किलोवाट पर मंथ था ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन के लिए, अब वो दोगुना हो गया है। इसमें कोई सब्सिडी आपको नहीं दी गई है। इसके अलावा बिजली बिल में आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी 6% लगती है और वो बिना सब्सिडी के जो जितना भी यूनिट आप कंज्यूम कीजिएगा उसका बिना सब्सिडी के जो रेट होता है उस पर 6% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी दिया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी थोड़ा आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर हम शहरी क्षेत्रों के घरेलू कनेक्शन का देखें तो पहला 50 यूनिट वहाँ भी ₹4.27 पड़ता था, यहाँ भी अब भी 2023-24 में भी आपको ₹4.27 पड़ेगा, क्योंकि पहले जो ₹1.83 सब्सिडी दी जाती थी प्रत्येक यूनिट के लिए, वो अब पहला 100 यूनिट के लिए ₹3.30 सरकार के द्वारा दी जा रही है और 100 यूनिट से ज़्यादा के लिए ₹3.43 दी जा रही है। तो यहाँ देखिए 101 से 200 यूनिट तक के लिए आपको ₹5.12 लगता था, इसमें यहाँ थोड़ा बढ़ोतरी आपको लगेगी ₹5.67। लेकिन 200 यूनिट से ज़्यादा जो उपयोग कर रहे हैं उसका पहले ₹6.22 लगता था, तो उसका ₹5.67 ही लगेगा। तो ज़्यादा बिजली उपयोग करने पे यहाँ भी आपको बेनिफिट है। लेकिन फिक्स चार्ज यहाँ भी 40 रुपया पर किलोवाट पर मंथ लगता था और यहाँ ₹80 अब लगेगा। तो फिक्स चार्ज लगभग दोगुना हो गया है। और ये जो रेट निर्धारित होती है ना, ये मंथली स्लैब के लिए। मंथली स्लैब का मतलब हुआ जो 30 दिनों पे अगर आपका बिजली बिल बना तो पहला 100 यूनिट का आपको लोएस्ट स्लैब में लाभ मिलेगा, जैसा पहले भी मिलता था। तो अगर आपका बिजली बिल 45 दिन में बनेगा तो आपको 150 यूनिट में ये रेट से लगेगा, और अगर आपका 2 महीना पे बनेगा तो 200 यूनिट का लगेगा। तो स्लैब रेट का मतलब यही हुआ। तो ये मंथली स्लैब रेट है। अब अगर हम बीपीएल परिवारों के लिए जो कुटीर ज्योति कनेक्शन होता है उसका देखें तो पहले भी आपको ₹2.12 लगता था, अब भी आपको ₹2.12 लगेगा, क्योंकि पहले सरकार के द्वारा ₹3.98 सब्सिडी दी जाती थी और इस वित्तीय वर्ष में ₹5.45 सब्सिडी दी जाएगी। तो इससे आपका जो है एक्चुअल रेट वो नहीं बढ़ेगा। थोड़ा बहुत चार्ज इसीलिए लगेगा, जैसा मैंने पहले कहा, जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के कारण 6% जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी थोड़ा सा बढ़ के आएगा आपके बिल में। बाकी यहाँ फिक्स चार्ज जो है ₹10 प्रति कनेक्शन था, वो अब ₹20 प्रति कनेक्शन हो गया है। अब अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में कमर्शियल कनेक्शन जो होते हैं, व्यावसायिक कनेक्शन जो होते हैं, उसको अगर हम लोग देखें तो उसमें पहले देखिए आपको ₹3.50 पड़ता था पहला 100 यूनिट, अब भी आपको ₹3.50 ही पड़ेगा। पहले ₹2.90 आपको सब्सिडी सरकार के द्वारा मिलती थी, अब ₹4.44 मिलेगी। और इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 100 यूनिट से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ₹4 आपको पर यूनिट सब्सिडी मिलेगी। तो यहाँ जो रेट पड़ेगा वो ₹4.36 रहेगा। तो आप जो भी ये देख रहे हैं ना, जो घरेलू और कॉमर्शियल है, ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्रों में, उसमें सेकेंड स्लैब जो पहले होता था, जैसे 101 से 200 आपको हो रहा है, तो उसमें थोड़ी आपकी बिजली महंगी हुई है। लेकिन अगर आप देखेंगे 200 यूनिट से ज़्यादा का, तो वहाँ आपके लिए बिजली सस्ती हो गई है।
तो आपको 100 यूनिट से ज़्यादा सिर्फ 4 रुपया 36 पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रति किलोवाट 30 रुपया फिक्स चार्ज था पर मंथ, अब वो जो है 60 रुपया पर किलोवाट हो जाएगा NDS 1 कनेक्शन के लिए, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में जो कमर्शियल कनेक्शन है उसके लिए। अब हम शहरी क्षेत्रों में अगर व्यावसायिक कनेक्शन का देखेंगे तो यहाँ भी प्रत्येक पहले सिर्फ 53 पैसा पर यूनिट सब्सिडी मिलती थी। अब वो सब्सिडी देखिए, पहला 100 यूनिट में 2 रुपया 6 पैसा मिलेगी। उसके बाद 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली उपयोग करने पे प्रति यूनिट 2 रुपया 49 पैसा सब्सिडी मिलेगी। तो आपका पहला 100 यूनिट का जो भी रेट है वही है 5 रुपया 82 पैसा है, और 100 यूनिट से ज़्यादा फ्लैट रेट है 6 रुपया 59 पैसा प्रति यूनिट। तो यहाँ भी वही बात है, 101 से 200 यूनिट में थोड़ी बिजली महंगी हुई, लेकिन 200 यूनिट से ज़्यादा में आपका बिजली सस्ता ही हो जाएगा, क्योंकि पहले 6 रुपया 87 पैसा था, अब वो 6 रुपया 59 पैसा हो गया है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये है, जो फिक्स चार्ज पहले 180 रुपया पर किलोवाट पर मंथ था, वो फिक्स चार्ज बढ़ के अब 300 रुपया पर किलोवाट पर मंथ हो गया है। तो फिक्स चार्ज में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, लगभग ये दुगुना हो गया है। और इसमें देखिए, ये तो NDS 2 है, जो जब आप 1 किलोवाट से लेके 70 किलोवाट तक कनेक्शन लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में दुकान के लिए है जो आधा किलोवाट का भी कनेक्शन आप ले सकते हैं। तो उसके लिए जो रेट है, पहले 100 रुपया पर यूनिट कनेक्शन फिक्स चार्ज था, अब 200 पर कनेक्शन फिक्स चार्ज हो गया है, और उसके यूनिट रेट में कोई बदलाव नहीं आया है, क्योंकि 5 रुपया 82 पैसा पर यूनिट उनके सारे यूनिट के लिए है। तो NDS 2DA जो है उसके लिए टैरिफ में सिर्फ फिक्स चार्ज दुगुना हो गया है, बाकी सब सेम है। अब अगर हम कृषि और सिंचाई का जो कनेक्शन देखेंगे तो पिछला फाइनेंशियल ईयर में आपको 84 रुपया पर HP पर मंथ हो रहा था, क्योंकि सरकार 716 रुपया पर HP पर मंथ सब्सिडी दे रही थी। इस फाइनेंशियल ईयर में, इस वित्तीय वर्ष में 1266 रुपया पर HP पर मंथ सब्सिडी दे रही है सरकार, और आपका जो पर HP पर मंथ जो रेट था उसमें कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई है अनमीटर्ड के केस में। मीटर्ड के केस में देखिए तो उसमें भी आपकी कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसमें 70 पैसा पर यूनिट जो लगता था वो भी लगेगा, और बढ़ोतरी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि सरकार के द्वारा जो पहले 4 रुपया 85 पैसा पर यूनिट सब्सिडी दी जा रही थी, वो अब 6 रुपया 19 पैसा पर यूनिट सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि फिक्स चार्ज जो 30 रुपया पर HP से बढ़ के 100 रुपया पर HP हुआ है, लेकिन उसमें तो फुल सब्सिडी मिल रही है, इसीलिए आपको फिक्स चार्ज के बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो मीटर्ड कनेक्शन तो लीजिए ही आप एग्रीकल्चर के लिए, और सिर्फ 70 पैसा पर यूनिट बिजली उपयोग कीजिए। अब हम लोग आते हैं LTIS के लिए, जो आटा चक्की वगैरह सब का कनेक्शन होता है, छोटे उद्योग के लिए होता है। तो इसमें LTIS 1 जो होता है, इसमें आप जानते हैं यूनिट भी 1 kVAH यूनिट पे बिलिंग होता है। तो 1 यूनिट बराबर 1 kVAH होता है। तो उसमें जो रेट था पहले 6 रुपया 17 पैसा, वो रेट अभी भी रहेगा, क्योंकि सरकार पहले 23 पैसा सब्सिडी दे रही थी, अब 1 रुपया 77 पैसा सब्सिडी देगी। लेकिन फिक्स चार्ज इसका दोगुना हो गया है, 144 रुपया पर KVA था, अब जो है 288 रुपया पर KVA हो गया है। तो अगर आप ज़्यादा लोड ले लिए हैं, उतना उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो लोड घटाने का समय आपके लिए आ गया है। फिर LTIS 2 में अगर हम देखेंगे, जो 19 किलोवाट से ज़्यादा और 74 किलोवाट तक का कनेक्शन होता है, इसमें भी पहले 6 रुपया 15 पैसा पर यूनिट होता था सब्सिडी के साथ, अब अभी भी है, क्योंकि यहाँ भी सरकार ने सब्सिडी बढ़ा दी है, काफ़ी बढ़ा दी है। तो लेकिन यहाँ भी फिक्स चार्ज जो है, पहले 180 रुपया पर KVA होता था, अब वो दुगुना होके 360 रुपया पर KVA हो गया है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का जो कनेक्शन होता है LT और HT, उसको देखते हैं। तो LT में पहले भी 7 रुपया 15 पैसा हो रहा था, अब जितना रेट बढ़ा इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने उतनी सब्सिडी दे दी, तो इस बार भी 7 रुपया 15 पैसा पर यूनिट है, फिक्स चार्ज तो इसमें जीरो है ही। फिर HT कनेक्शन के लिए भी देखिए, 6 रुपया 45 पैसा पहले रेट था, और इस बार जितना भी बढ़ा उसको सरकार ने सब्सिडी दे दी। 1 रुपया 55 पैसा रेट बढ़ा था बिना सब्सिडी के, तो सरकार ने वो सब्सिडी दे के रेट को उतना ही रहने दिया। तो सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए कितना बिजली बढ़ गई थी, 24%, और वो फिर अब लगभग नगण्य हो गई है, कुछ केस में तो आपको फ़ायदा ही हो गया है। अब अगर हम लोग HT सप्लाई को देखेंगे, तो यहाँ जो फिक्स चार्ज है वो 550 रुपया पर KVA हो गया है।
ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पहले 300 रुपया पर KVA था। तो अगर आप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप बहुत सारा लोड लेके उतना उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए लोड घटाने का, सैंक्शन लोड घटाने का समय आ गया है, नहीं तो फिक्स चार्ज के मद में आपको महंगा हो जाएगा। और यहाँ क्या हुआ है, जो न्यू रेट जितना बढ़ाया गया है पिछले फाइनेंशियल के तुलना में, सरकार ने यहाँ भी उतनी सब्सिडी दे दी है, तो एक्चुअल यूनिट रेट जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में था वही हो गया है। तो 11 kV पे अगर आप लाइन लेते हैं HTS1 के लिए तो 6 रुपया 55 पैसा पर यूनिट है, HTS2 के लिए 6 रुपया 50 पैसा पर यूनिट है, और HTS3 के लिए 6 रुपया 45 पैसा, और HTS4 के लिए 6 रुपया 40 पैसा। और यही यूनिट रेट पिछला फाइनेंशियल ईयर में था। तो सरकार ने इसको भी बढ़ने नहीं दिया है, बस फिक्स चार्ज बढ़ा है। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ेगी ना, जैसा कि मैंने बताया था, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 6% जो है वो तो आपको बिना सब्सिडी वाले रेट पे ही लगेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी थोड़ी बहुत बढ़ के आएगी, वो सिर्फ 6% है, ज़्यादा अंतर तो नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए BERC के वेबसाइट पे जाकर डिटेल टैरिफ ऑर्डर देख सकते हैं। NBPDCL और SBPDCL पे भी अपलोड 1-2 दिन में हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ लीजिए।